हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12 का 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 11.3। तो जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया था हमने। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या है, देखो क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स। अभी हमारे पास दो सिचुएशन या दो क्वेश्चन हैं जिसमें हमको प्लेन का वेक्टर इक्वेशन भी निकालना है और कार्टेशियन इक्वेशन भी जो है हमको निकालनी है। तो मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा, सेकंड क्वेश्चन तो सेम टू सेम है, आप उसको खुद से बनाना। तो देखो, दैट पासेस थ्रू द पॉइंट, वो जो प्लेन है वो एक पॉइंट 1,0,-2 से पास हो रहा है एंड नॉर्मल टू द प्लेन, और एक और प्लेन है i प्लस जे माइनस के, इस पर क्या है, नॉर्मल है ये। ठीक है, मतलब ये वेक्टर इस पर नॉर्मल है। तो ऐसे प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। तो देखो 5, so given that plane passes through किससे पास हो रहा है, 1 0 -2 1 0 -2 एंड नॉर्मल टू द वेक्टर i प्लस जे माइनस के। तो देखो, अगर ये इस पॉइंट से पास हो रहा है 1, 0, -2 से, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो देखो, लेट से उसका पोजीशन वेक्टर होगा वेक्टर ए, क्योंकि इस पॉइंट से ये पास हो रहा है। अगर आप डायग्राम बनाना चाहो तो आप ऐसा डायग्राम भी इसमें मेंशन कर सकते हो। ये एक प्लेन दिखा देना, ठीक है, इस प्लेन पर एक पॉइंट दिखा देना, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1, -2 और इस पर एक परपेंडिकुलर वेक्टर है, ऐसे ड्रॉ करके दिखा सकते हो। तो ए का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, देखो i प्लस 0j माइनस 2k जो है आएगा। ठीक है, अब देखो, अगर एक पॉइंट है और उस पॉइंट पर अगर आपको एक नॉर्मल वेक्टर पता है, ठीक है, ये हो गया, और ये हो जाएगा आपका नॉर्मल वेक्टर n जो कि है i प्लस जे माइनस के। तो ऐसे पॉइंट से जो पास होने वाला वेक्टर होता है, उस वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो, we know that vector equation of the plane, that is vector r minus vector a dot vector n is equal to 0। अगर आप इसको अंदर इंटू करना चाहोगे तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो इसको, r डॉट a और वेक्टर a डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू 0। सिंस ये a और n माइनस बाहर, ये माइनस में है, तो ये यहाँ जाकर क्या हो जाएंगे, a और n जो है प्लस में हो जाएगा। अब इसी में हम लोग वैल्यूज को क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी वैल्यूज को, a को। तो देखो, प्लेन का इक्वेशन हमको वेक्टर फॉर्म में चाहिए, तो r के साथ हम लोग कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, r को वैसे ही रहने देते हैं। n हमारे पास कितना है, देखो i प्लस जे माइनस के है हमारे पास, उसको भी सेम टू सेम रखते हैं, इज इक्वल टू a डॉट n। तो वेक्टर a और इसका हमको डॉट प्रोडक्ट करना है, तो i प्लस 0j माइनस 2k, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम लोग किसके साथ, i प्लस जे माइनस के साथ। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, दैट मीन्स 3। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर कितना आया, वेक्टर r डॉट i प्लस जे माइनस के इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड जो क्वेश्चन है ये वाला, जिसमें पॉइंट पासेस थ्रू 1, 4, 6 और नॉर्मल टू द दिस वेक्टर, इसको आप खुद से जो है बनाना। ठीक है, चलो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में अभी इसने ये नहीं बोला है कि ये जो तीनों के तीनों पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर हैं कि तीनों के तीनों नॉन कोलिनियर है, कुछ नहीं बोला है। उसने सिर्फ बोला कि इन 3 पॉइंट से पास होते हुए जो प्लेन बनेंगे, उस प्लेन का आप इक्वेशन हमको बना के बता दो करके। ठीक है, अगर आपने इसका इक्वेशन जो है बनाकर बता दिया, आपका काम जो है क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये पॉइंट कोलिनियर है कि नॉन कोलिनियर पॉइंट है। क्यों, क्योंकि अगर ये सारे के सारे पॉइंट्स अगर कोलिनियर होंगे तो कोलिनियर पॉइंट से कितने प्लेन ड्रॉ किए जा सकते हैं, आंसर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन ड्रॉ किए जा सकते हैं। और अगर ये क्या होंगे, अगर ये पॉइंट्स अगर आपस में नॉन कोलिनियर होंगे तो नॉन कोलिनियर से सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है पास हो सकता है।
तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, सेकंड वाले क्वेश्चन को आप खुद से जो है सॉल्व कीजिएगा। तो देखो 6 का फर्स्ट, गिवन दैट पॉइंट्स आर given that plane passes through, प्लेन किससे पास हो रहा है, 1 1 -1 1 1 -1 6 4 -5 6 4 -5 and -4 -2 एंड 3। ठीक है, इसी से पास हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, -4 -3, ठीक है। चलो तो पहले चेक करते हैं कि ये पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर है कि नहीं है। तो लेट से ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं ए बी वैक्टर। तो ए बी वैक्टर कैसे निकलेगा, बी के पोजीशन वेक्टर माइनस ए के पोजीशन वेक्टर से निकालेंगे हम लोग। तो इसका हमारे पास क्या आएगा, देखो ए बी का जो है 6 -1 मतलब 5 हो जाएगा, 4 -1 मतलब 3 हो जाएगा, -5 माइनस प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -4। तो इसके हमारे पास जो है डायरेक्शनल रेशियोज ए बी के क्या आ गए, 5 3 -4। आप इसको डायरेक्शनल रेशियोज ऑफ ए बी करके लिख सकते हो। तो डायरेक्शनल रेशियोज, उसी तरीके से डायरेक्शनल रेशियोज ऑफ बी सी अगर निकालेंगे तो बी सी का डायरेक्शनल रेशियोज क्या आएगा, -4 और माइनस ये हो जाएगा -10, -2 और -4 हो जाएगा -6, फिर यहाँ पर 3 -8 मतलब ये हो जाएगा 8। तो ये हो गया डायरेक्शनल रेशियोज। लेट से ये है A1 B1 C1 A2 B2 C2। so आप यहाँ देखोगे, here clearly we can say that A1 upon में A2 B1 upon में B2 C1 upon में C2 निकालते हैं पहले। तो 5 upon में -10 -3 upon में 6 और -4 अपॉन में 8। जब आप इन सब को सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा, -12 -12 -12। देखो तीनों के तीनों कैसे हैं, सेम है, -12 -12। इसका मतलब क्या है, अगर अगर डायरेक्शनल रेशियोज अगर प्रोपोर्शनल में मिल जाते हैं तो ये सारे मतलब ये कैसे होते हैं, ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सो द पॉइंट्स आर सो द पॉइंट्स आर कोलिनियर। मतलब समझ रहे हो ना, ये देखो ये यहाँ पर A है, यहाँ पर B है और यहाँ पर C है। तो अगर AB और BC एक दूसरे के पैरेलल है और B जो है एक कॉमन पॉइंट है, इसका मतलब A और B और C क्या होंगे, सो द पॉइंट्स आर कोलिनियर एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन कैन बी ड्रॉन एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन कैन बी ड्रॉन। तो बहुत सारे प्लेन ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो हम लोग किसका इक्वेशन निकालेंगे, किसी का भी नहीं छोड़ देंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन को भी आप खुद से ऐसे ही सॉल्व करना और वहां पर चेक करना कि क्या डायरेक्शनल रेशियोज प्रोपोर्शनल में हैं। अगर डायरेक्शनल रेशियोज प्रोपोर्शनल है तो सेम रीजन लिख देना कि सिंस द डायरेक्शनल रेशियोज आर इन प्रोपोर्शनल सो द पॉइंट्स आर कोलिनियर एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन कैन बी ड्रॉन। लेकिन अगर आपके पास ये जो है अगर वो नॉन कोलिनियर मिलते हैं, तो नॉन कोलिनियर मिलते हैं तो फिर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला, याद करो, x - x1, उसके बाद यहाँ x1, यहाँ x1, यहाँ x2 था, यहाँ x3 था, फिर y - y1 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 जो मॉड्यूलस के अंदर में फॉर्मूला था ना, और इज इक्वल टू 0। अगर नॉन कोलिनियर मिलेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगा के आप उसको जो है खुद से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन। इंटरसेप्ट फॉर्म हमको अभी निकालना है। तो देखो इंटरसेप्ट फॉर्म बहुत इजी। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या था, x अपॉन में a y अपॉन में b प्लस z अपॉन में c इज इक्वल टू 1 था। तो देखो इसको भी हमको इसी फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो देखो इसके राइट हैंड साइड में कितना है, 1। तो ये राइट हैंड साइड में इस क्वेश्चन के कितना है, 5। इसका मतलब अगर राइट हैंड साइड को हमको 1 बनाना है तो दोनों साइड हमको 5 से डिवाइड जो है करना पड़ेगा। सो गिवन दैट क्वेश्चन नंबर 7, given that equation क्या है हमारे पास, 2x plus y minus z is equal to 5। तो दोनों साइड 5 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 2x अपॉन में 5 y अपॉन में 5 z अपॉन में 5 5 अपॉन में 5 मतलब 1। और देखो जो इंटरसेप्ट फॉर्म होता है उसमें x अपॉन में a होता है, y अपॉन में b होता है, z अपॉन में c इज इक्वल टू 1।
तो x y और z तीनों का कोएफिशिएंट 1 होता है, लेकिन इसमें देखो इसमें x का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो इसके कोएफिशिएंट को 1 बनाना है तो एक काम करते हैं 2 को नीचे ले आते हैं, ये हो जाएगा x अपॉन में 5/2, ये हो जाएगा y अपॉन में 5, ये हो जाएगा z अपॉन में 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये है हमारा क्या इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द जो भी था प्लेन। ठीक है, अगर आपको ए बी सी चाहिए तो आप a की जगह 5/2 लिख सकते हो, b की जगह 5 लिख सकते हो, c की जगह क्या लिख सकते हो -5, इस माइनस को यहाँ डाल दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इंटरसेप्ट फॉर्म। चलो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विथ इंटरसेप्ट 3 ऑन y एक्सिस एंड पैरेलल टू ZOX। मतलब आपको अभी एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो कि y के साथ कितना इंटरसेप्ट फॉर्म कर रहा है, y के साथ 3 का इंटरसेप्ट फॉर्म कर रहा है और इन z और x एक्सिस के साथ क्या है वो पैरेलल है। तो पैरेलल है इसका मतलब z एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या होगा 0, x एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या होगा 0, तो a की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0 और b मतलब जो y एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट कट कर रहा है 3, तो आप यहाँ पर रख दोगे कौन से फॉर्मूले में। ठीक है, तो x अपॉन में 0 मतलब इंफिनिटी, यहाँ पर आएगा y अपॉन में 3 और z अपॉन में ये भी हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 3, इसका आंसर y इज इक्वल टू 3 है। सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, जैसे आप लाइन में करते थे। चलो इसको छोड़ देते हैं, बना लेना आप इसको, बनाना क्या आ गया आंसर आपका। तो चलो अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। देखो अभी एक प्लेन आपके पास ये है, दूसरा प्लेन आपके पास ये है, ये दोनों प्लेन जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस इंटरसेक्टिंग वाले जगह से एक और प्लेन पास हो रही है, उस प्लेन का इक्वेशन आपको निकालनी है। और वो जो प्लेन है ना वो इस इक्वेशन से क्या हो रही है पास हो रही है, कौन से इक्वेशन से 2 2 और 1 वाले इक्वेशन से जो है पास हो रही है। ठीक है, तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमने डील किया हुआ था कि अगर दो प्लेन है हमारे पास π1 π2 तो फिर उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो एक तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था r डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ n2 वेक्टर प्लस d1 प्लस d2, एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये था और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या था लैम्डा के टर्म्स में था। तो देखो सेकंड अभी ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है तो हम लोग उसी वाले फॉर्म को जो है यूज करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं अच्छे से, given that equation of plane are, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या क्या है हमारे पास 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड क्वेश्चन नंबर 9 है बाय द वे, एंड सेकेंड जो है हमारे पास एंड x प्लस वाई प्लस z -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड द पॉइंट, और जो पॉइंट है ना वो पॉइंट है 2 2 1। ठीक, इससे पास हो रही है। तो देखो कैसे निकालेंगे हम लोग इसका इक्वेशन, वी नो दैट प्लेन passing through intersection of other two plane is, देखो क्या होता है पहला वाला प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकेंड वाला प्लेन जो है होता है। तो 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकेंड वाला प्लेन का इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड -2 इज इक्वल टू 0। ये कार्टेशियन फॉर्म में मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ ना। अब देखो यहाँ से अगर हमको लैम्डा की वैल्यू चाहिए तो लैम्डा की वैल्यू चाहिए तो ये जो दोनों प्लेन हैं ये जो प्लेन जा रहा है वो एक और पॉइंट से पास हो रही 2 2 1 से। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे इस वाले इक्वेशन में पुट x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 2 z इज इक्वल टू 1। तो देखो मैं डायरेक्ट रखूंगा 3 2 हो जाएगा 6, y की जगह मैं रखूंगा -2,
फिर ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -4, फिर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ मेरे पास x है 2 + 2 + 1 - 2 इज इक्वल टू 0। तो +2 से -2 गया, यहाँ बचेगा 2 प्लस लैम्डा और -2 + 2 कैंसिल, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी -2/3 जो है आएगी। ठीक है, इसको आप वापस से कहाँ पुट कर देना, लेट से ये वाला इक्वेशन 1 है, सो पुट इन इक्वेशन 1, put in equation 1, so you will get 3x minus y plus 2z minus 4 minus 2/3 और x plus y plus z minus 2 is equal to 0। फिर आपको इसको एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जैसे यहाँ पर 3 आ गया, 3 3 9 माइनस 3 6 12, ये सबको सॉल्व करोगे तो फाइनली आपको आंसर जो है मिल जाएगा, एक सिंपल सा इक्वेशन। ठीक है, आप उसको कर लेना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 वो कार्टेशियन फॉर्म में दिया था, क्वेश्चन नंबर 10 में उसने क्या किया आपके लिए वेक्टर फॉर्म में दे दिया। तो भी कोई बात नहीं है, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तब भी तो आप निकाल ही सकते हो। अगर आपके पास दो प्लेन है जिससे वो पास हो रही है तो आप उसका इक्वेशन तो बड़े आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, या एक तरीका ये है कि आप पहले इसको क्या करो, इन दोनों प्लेनों को जो है कार्टेशियन ही बना लो। जैसे दोनों प्लेनों को कार्टेशियन जब बनाओगे तो आर के जगह क्या रखोगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के का जब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, पहला वाला प्लेन मिलेगा 2x 2y माइनस 3z माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दूसरा प्लेन का इक्वेशन क्या मिलेगा, 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2 1 3। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 9 जैसा सेम टू सेम बना दिया, आप इसको खुद से जो है सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में भी कुछ उसी के जैसा है, लेकिन पहले जैसे क्वेश्चन में क्या देता था क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में कि दो प्लेन है, दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से एक प्लेन पास हो रही है और उस पर एक पॉइंट है करके। अभी ये क्वेश्चन क्या दे देगा, देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। देखो एक प्लेन ये है, दूसरा प्लेन ये है, दोनों का इंटरसेक्शन जो लाइन है वहां से एक और प्लेन पास हो रही है, उसका इक्वेशन आपको निकालनी है। मतलब अगर हम लोग बात करें, ये अगर हमारे पास एक प्लेन है और ये हमारे पास मान लो क्या है, हमारे पास दूसरा प्लेन है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ये है, इस इंटरसेक्शन से एक प्लेन जो है आपको पास करानी है, मतलब जिसका इक्वेशन निकालनी है। और ये जो प्लेन है ना जिसका इक्वेशन आपको निकालना है, ये खुद किसी दूसरे प्लेन के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है, चौथे प्लेन के साथ। ये तो गिवन π1 है, ये π2 है, ये π3 आपको निकालनी है, और ये π3 खुद ब खुद π4 प्लेन के साथ कैसा है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो देखो एंगल बिटवीन, यहाँ पर दो प्लेन होता है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स करके कंसेप्ट होता है। तो जैसे हम लोग एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालते थे ना, उसी तरीके से एंगल बिटवीन टू प्लेन्स भी होता है। और अगर दो प्लेन अगर परपेंडिकुलर हैं तो हम लोग उसको क्या करते हैं, उनका जो डायरेक्शनल रेशियोज होता है ना, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलो, तो पहले तो इन दोनों से पास होने वाले हमको क्या निकालना पड़ेगा, प्लेन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रहा है, पहले दो प्लेन कौन से हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस 3y प्लस 4z is equal to 5 which is perpendicular to एक और प्लेन है जिसके परपेंडिकुलर है x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। इसको तो बाद में करेंगे, पहले इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जो नया प्लेन जा रहा है उसका इक्वेशन ढूंढते हैं। तो वी नो दैट ऐसे प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लैम्डा 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही होगा। अब देखो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ मिलेगा 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू वाई मिलेगा, प्लस
1 प्लस 4 लैम्डा इंटू जेड मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या है, -1 है और यहाँ -5 लैम्डा इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब ये वो प्लेन का इक्वेशन है, लेकिन ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन इस प्लेन के साथ क्या है, इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है। तो हम लोग लिखेंगे कि सिंस above plane is perpendicular to x minus y plus z is equal to 0, इसके अगर परपेंडिकुलर है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्लेन के जो डायरेक्शनल रेशियोज और इस प्लेन के जो डायरेक्शनल रेशियोज हैं उनके प्रोडक्ट का जो सम है ना वो 0 होता है। ये एंगल बिटवीन टू प्लेन का कंसेप्ट है, इस साल है भी नहीं, तो आप चाहो तो इसको याद रख सकते हो, फिर छोड़ भी सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि एंगल बिटवीन है ही नहीं। तो अब एक काम करते हैं, इसको और इसको इनटू करते हैं, तो यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है, 1 प्लस 2 लैम्डा, यहाँ है 1, यहाँ पे -1 है तो -1 -3 लैम्डा, यहाँ 1 है तो 1 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो 4 प्लस 2 हो जाएंगे 6 लैम्डा, 6 लैम्डा में से 3 लैम्डा जाएगा तो 3 बचेगा, 1 और 1 कैंसिल हो गए, तो यहाँ आएगा +1 इज इक्वल टू 0, सो लैम्डा इज इक्वल टू -1/3 आ जाएगा। इसी लैम्डा की वैल्यू को आप इस इक्वेशन 1 में पुट कर देना, आपका आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो फाइंड द एंगल बिटवीन प्लेन, आप इसको छोड़ दो, ये आपके सिलेबस में है नहीं इस बार, ठीक है। ये वाला भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, पॉइंट डिस्टेंस। हाँ अच्छा, एक टॉपिक यहाँ पर छूट गया था हमारा, देखो जो कि सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 14। मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 में जो है एक हमारे पास टॉपिक था कि अगर हमारे पास मान लो ये एक प्लेन है, ठीक है, और ये एक पॉइंट है कहीं पर P, तो इस P पॉइंट का इस प्लेन से कितना डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस अगर हमको D निकालनी है ना, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है, देखो मैं लिख दे रहा हूँ, डिस्टेंस D या डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, इसका फॉर्मूला होता है देखो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d, ये मॉड्यूलस के अंदर में है, और अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब ये क्या क्या है मैं बता रहा हूँ, ये जो प्लेन है इस प्लेन का कुछ इक्वेशन होगा, तो उसके जो भी डायरेक्शनल रेशियोज होंगे वो a b और c होगा। ये जो p पॉइंट होगा ना, उस p पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x1 y1 और z1। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, देखो एक पॉइंट है 0 0 0 और ये प्लेन है, तो इस प्लेन का इस पॉइंट से हमको निकालना है क्या, डिस्टेंस। तो देखो ये डिस्टेंस है, ये इक्वेशन है हमारे पास, तो ये जो 3 है ये तो a हो जाएगा, -4 b हो जाएगा, 12 जो है c हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको -3 इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, और जहां भी x y और z दिख रहा है वहां ये बनेगा आपका x1 y1 और z1, क्योंकि यहीं से डिस्टेंस निकालनी है। सो मॉड्यूलस ऑफ 3 into 0 -4 into 0 12 into 0 -3 अपॉन में 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। ये 0 ये 0 ये 0 क्या बचा, 3 बचा, और हमारे पास फिर क्या बचा नीचे में, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 और 12 का स्क्वायर जो है कितना होता है 144, 169, 169 का स्क्वायर 13, यहाँ पर आ जाएगा 3/13। तो इसी तरीके से सेम इसमें भी निकालोगे, x y और z के जगह क्या रखोगे, अच्छा पहले ये तो प्लस में ही दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, जैसे तीसरे वाले क्वेश्चन में ये इधर आकर -9 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, फिर आप इस वाले फॉर्मूले में आपको रख देना है। और x1 y1 z1 क्या होगा, जिस पॉइंट से प्लेन पास हो रही है, या जिस पॉइंट से हमको डिस्टेंस निकालना है, सॉरी पास नहीं हो रही है, जिस पॉइंट से हमको प्लेन का डिस्टेंस निकालना है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1 होंगे, और a b c तो यही रहेंगे। मतलब बेसिकली x y z के जगह आपको ये वाले पॉइंट्स रखने हैं, इसमें x y z के जगह ये वाले पॉइंट्स रखने हैं, और अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, आपका आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे, इसके अगले वीडियो में हम लोग मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, बाय बाय।